नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट. Nothing in this code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the court to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the court. ठीक है, अगर हम ब्रेकिंग करें सेक्शन 151 की तो ये कुछ ऐसे होगी. नथिंग नथिंग मतलब इन सीपीसी इनहेरेंट पावर है जो नेसेसरी है किसके लिए, एंड्स ऑफ जस्टिस और अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट. ठीक है, बचाने के लिए. और यहाँ पे उन्होंने वर्ड, दो वर्ड होते हैं, एक तो नथिंग होता है और एक वर्ड होता है नॉट विद स्टैंडिंग. नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग है. और यहाँ पे सेक्शन 151 में इन्होंने नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड नहीं यूज़ किया, इन्होंने वर्ड यूज़ किया नथिंग. ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ो. नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट. क्या मतलब बना नथिंग इन दिस कोड? क्या नथिंग का क्या मतलब बना? नथिंग इन दिस कोड क्या हुआ मतलब उसका? है नथिंग. नथिंग मतलब जो इस कोड में नहीं है. नथिंग जो चीज इस कोड में नहीं है. ठीक है, ध्यान से समझो. नथिंग इन दिस कोड, जो इस कोड में नहीं है, शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of process of the court. ठीक है, और to prevent the abuse of process of the court. तो मतलब क्या हुआ नथिंग इन दिस कोड, मतलब जो इस कोड में नहीं है, जो चीज में नहीं लिखी वो क्या करेगी, इसको लिमिट नहीं करेगी. क्या मतलब समझ के आ रहा है? इसको ध्यान से समझो. नहीं नहीं नहीं, नथिंग इन दिस कोड का क्या मतलब? नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट. जो कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स है ना, उसको इफेक्ट नहीं कर रहा. नथिंग, क्या समझ आया? इनहेरेंट पावर को इफेक्ट नहीं कर रहा. कौन क्या नहीं कर रहा? इनहेरेंट पावर्स क्या होती है? और यहाँ पे क्या है? नथिंग इन दिस कोर्ट इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट. अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ऑफ द कोर्ट है. अब सीआरपीसी में पढ़ा था, वहां पे हमने क्या पढ़ा था? हाई कोर्ट पढ़ा था, इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट. यहाँ पे क्या है? कोर्ट है. मतलब यहाँ पे कोर्ट है, यहाँ पे ये सारी कोर्ट सबके पास पावर है. लोअर कोर्ट के पास भी पावर है, जो भी कोर्ट है ना सेक्शन 151 में. वैसे बेसिकली क्या है, 151 को जोकर सेक्शन कहा जाता है. जोकर सेक्शन मतलब जोकर में, ताश में जो पत्ते होते हैं, अगर कोई पत्ता गुम हो जाए तो उस पत्ते की जगह क्या करते हैं? जोकर को डाल देते हैं कि हमारी वो पूरी ताश ना खराब हो. तो वैसे ही हमारा केस ना खराब हो, उसके लिए क्या कर देते हैं? सेक्शन 151 को डाल देते हैं वहां पे, केस को खराब ना हो. ठीक है. नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट. कौन सी चीज है इनहेरेंट पावर को जो इफेक्ट नहीं कर रही है? शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट. इनहेरेंट पावर्स मतलब क्या है? जो कोर्ट है उसके पास अपनी इनहेरेंट पावर्स है, अपनी के पावर्स है. और कौन नहीं उसको इफेक्ट कर रहा है? नथिंग इन दिस कोड. नथिंग इन दिस कोड का क्या मतलब हुआ? नहीं 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 नहीं, जेडी चीज नहीं है, जो चीज नहीं है. नथिंग इन दिस कोड को सेंस गलत नहीं लेनी है. नथिंग इन दिस कोड मतलब ये नहीं होगा कि जो कुछ भी मर्जी कोड की पावर है, जो मर्जी कर ले. ठीक है, इसको समझो, दोबारा ध्यान से समझो. नथिंग इन दिस कोड का मतलब ये नहीं लेना, ये लिखा है कोड में, लिखा है 1, 2 लिखा है, 3 नहीं लिखा, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 नहीं लिखा, 7 लिखा है और 9 लिखा है.
नथिंग इन दिस कोड का मतलब ये नहीं है कि 1 को तुम चेंज कर दो, 2 को चेंज कर दो, 4 को चेंज कर दो, 5 को चेंज कर दो, 7 को चेंज कर दो, 9 को चेंज कर दो, ये नहीं कर सकते। पर यहाँ पे क्या चीजें नहीं लिखी कोड में, क्या नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 3 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, 6 नहीं लिखा हुआ, 8 नहीं लिखा हुआ। जो चीजें नहीं लिखी ना, वो उसको इफेक्ट नहीं कर रही इसकी पावर को। जो चीज नहीं लिखी वहां पे वो अपनी पावर यूज कर सकता है। जो चीज इस कोड में नहीं लिखी ना, वहां पे अपनी पावर यूज कर सकता है। हाँ, नथिंग को हम गलत क्या लेते हैं, नथिंग मतलब कि ये तो नथिंग अपनी, अगर नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड होता ना, नॉट विथ स्टैंडिंग, फिर कोड के पास एब्सोल्यूट पावर थी, फिर जो मर्जी करती, फिर चाहे 1 को भी ले लेती, 2 को भी चेंज कर देती, 3 को भी चेंज कर देती, जो मर्जी चेंज। अगर वर्ड होता नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड होता तो फिर कुछ भी चेंज कर सकती थी कोड। पर यहाँ पे नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड नहीं यूज किया, यहाँ पे वर्ड यूज किया नथिंग। नथिंग मतलब जो चीज यहाँ पे नहीं लिखी, क्या नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, तो 3 को यहाँ पे डाल सकती कोड अपनी। मतलब वो चीज जो 3, जो चीज नहीं लिखी ना, वो उसकी इनहैंड पावर को रोक नहीं सकती, उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको वैसे ही चलना पड़ेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। पर उस पर भी थोड़ा सा लिखाऊंगा, उस पर भी थोड़ी डिक्टेशन में कराऊंगा तो आपको क्लियर होगा। उस पर भी थोड़ा सा पावर है, एक दो जजमेंट्स में थोड़ी सी और पावर दे दी है। पर बेसिकली जो हम सेक्शन 151 की बे रीडिंग करेंगे ना, उसका मतलब ये है कि जो इस कोड में नहीं लिखा, नथिंग इन दिस कोड, जो इस कोड में नहीं है, वो उसकी इन हैंड पावर्स को कम नहीं कर सकता। जो चीज नहीं लिखी उस पर कोर्ट अपनी मर्जी से काम चला सकती। कहां पे चला सकती है, किस चक्कर में चला सकती है, टू नेसेसरी, जो चीज जरूरी है, मतलब ये भी नहीं आर्बिट्रेरी पावर भी नहीं है, जो चीज जरूरी है दो चीजों के लिए, फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए। दूसरा, टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, जो प्रोसेस का, कोर्ट का जो प्रोसेस है ना, उसको अगर अब्यूज कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए कोर्ट जो है कुछ भी कर सकती है, ठीक है, दो चीजों के लिए। एंड्स ऑफ जस्टिस, एंड ऑफ जस्टिस मतलब टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस, यही होगा ना कि इंसाफ बना रहे, इंसाफ के सा नुकसान ना हो। और दूसरा, कोर्ट के प्रोसेस को ना अब्यूज कर दे। यहाँ पे नहीं लिखा तो वो अपनी मर्जी चला रहे हैं, वो अपनी पावर यूज कर रहे हैं, वो उनकी इन हैंड पावर्स नहीं बन गई कि कोर्ट को प्रोसेस को अब्यूज करने की उनकी इन हैंड पावर नहीं बन गई है। जो चीज़ नहीं लिखी है उनकी, मतलब जो एडवोकेट्स है, जो पार्टीज है, उनके पास पावर नहीं है उसको अब्यूज करने के लिए। वो कहेंगे जी यहाँ पे तो ये चीज़ लिखी नहीं, हम तो ये करेंगे। कोर्ट कह रही नहीं, ये तुम्हारी पावर नहीं है, मेरे जो चीज़ नहीं लिखी वो मेरे पास पावर है कि मैं उसको, तुम्हारे उस प्रोसेस को अब्यूज को रोकने के लिए मैं वो अपनी पावर यूज कर सकता हूँ जो इसमें नहीं लिखी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको पॉइंट। नथिंग इन दिस कोड, जो इस कोड में नहीं लिखा ना, वो वैसे हम क्या पढ़ने से क्या लगता है, नथिंग इन दिस कोड मतलब इस कोड में कुछ भी है वो इसको रोक नहीं रहा, इसके इनहैंड पावर को रोक नहीं रहा। उसका मतलब ये नथिंग का मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं है, कोई ये यहाँ पे कोड जो है वो कोई छोटा सा नहीं है जो मर्जी कर ले। नथिंग इन दिस कोड, उसको कोई भी नहीं रोक रहा। नथिंग इन दिस कोड मतलब जो इस कोड में नहीं लिखा हुआ वो को इसकी इनहैंड पावर को नहीं रोक सकती, ठीक है। इस पे लिख लो, नथिंग प्रोविजंस ऑफ सीपीसी will apply and if there is some lacuna there to fill the gap, use the provision of this सेक्शन। जो चीज़ कोड में नहीं लिखी उससे अगर कोई कुछ लैकुना बन के आ रहा है, ठीक है, उस लैकुना को भरने के लिए सेक्शन 151 डाला जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, फर्स्ट टास्क ऑफ कोर्ट इज टू फाइंड आउट some express provisions and if there is no express provision then court can use the provision
ऑफ सेक्शन 151। पहले कोर्ट ने देखना है कि इस पर कोई प्रोविजन तो नहीं है, इस पर कोई चल रही है। अगर कोई प्रोविजन नहीं है, इस पर साइलेंट है, तभी कोर्ट अपनी पावर यूज करनी है, अदरवाइज अपनी पावर यूज नहीं करनी। तभी वर्ड है नथिंग वर्ड है। अगर नॉट विथस्टैंडिंग वर्ड लिख देता तो फिर तो था नॉट विथस्टैंडिंग, जो चीज़ लिखी है उसको भी ओवरराइड कर जाएगी, इसलिए नॉट विथस्टैंडिंग वर्ड नहीं यूज़ किया इन्होंने। अगर नॉट विथस्टैंडिंग वर्ड होता ना तो फिर तो जो मर्जी लिखा होता, फिर तो है कि जो चीज़ लिखी है उसको भी ओवरराइड कर सकती है, ओवरराइडिंग इफेक्ट है। पर ये नथिंग का मतलब है कि जो चीज़ नहीं लिखी इस कोड में वो उसकी पावर को नहीं रोक सकती। ये नहीं कह सकती ये तो चीज़ लिखी ही नहीं है जी इस पर, तो साइलेंट है। साइलेंट है तो बस फिर हमारी पावर है, इंडियन पावर से, फिर हमें रोक नहीं सकते अगर नहीं लिखा तो। ठीक है, इस पर केस एक लिख लो, जेट प्लाईवुड प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस मधुकर नौलखा एंड अदर्स। और एक और केस है विश्वरूप बैनर्जी मधुकर नौलखा 2006। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, कितना हो गया, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इसके फैक्ट क्या है, फैक्ट मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। ए हैड फाइल्ड सूट अगेंस्ट बी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट। ठीक है, सूट पेंडिंग है। ए अप्लाई फॉर विदड्रॉल ऑफ सूट, उसने विड्रॉल कर लिया, और डिड नॉट टेक परमिशन अंडर ऑर्डर 23 रूल 1 सब रूल 3 for filing a fresh suit after some time he files another suit opposite party objects that suit withdrawn without taking the permission of court to file again the सूट। ठीक है, मतलब वो कह रहा है दूसरी पार्टी ऑब्जेक्ट, पहले ए ने सूट फाइल किया, पेंडिंग में उसने विड्रॉल कर लिया और परमिशन नहीं ली फ्रेश सूट डालने की। ठीक है, फिर दोबारा सूट डाला तो दूसरी पार्टी ने ऑब्जेक्शन ले ली कि इसने परमिशन नहीं ली थी दोबारा सूट डालने के लिए। ठीक है, डाल सकता कि नहीं डाल सकता, परमिशन नहीं ली नहीं डाल सकता, परमिशन लेके डालेगा ना, तभी परमिशन ली नहीं। अब यहाँ पे ए क्या कर रहा है, ए प्ली दैट बी एंड मी एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइज of contract and as per contract I will not sorry इसको लिखो as per
contract, I have to withdraw the suit and will not again file the suit. मतलब ये किया था कि तू वापस लेगा और तू दोबारा सूट नहीं डालेगा, इसलिए मैंने वापस ले लिया और दोबारा नहीं डाला। अब हुआ क्या होगा कि अब वो मुकर गया होगा बी कहीं पे, ठीक है। कोर्ट फाइंड्स दैट ए हैज़ नो मैलाफाइड इंटेंशन, ठीक है। अब कोर्ट अलाउ नहीं कर सकती क्योंकि वहां पे है कि डाला होगा तभी होगा, पर कोर्ट अपनी पावर 151 के साथ में यूज करके, क्योंकि मना भी नहीं, कोर्ट को तो मना भी नहीं किया कि तुम नहीं इंटरटेन कर सकते, कोर्ट को तो नहीं मना किया ना, उसको कहा कि तुम तभी डालोगे जब तुम एज ए मैटर ऑफ राइट तब डालोगे जब तुमने परमिशन ली है दोबारा डालने की। पर कोर्ट को कोई मना तो नहीं किया ना कि तुम इंटरटेन नहीं कर सकते, कोर्ट को तो नहीं मना किया ना। यहाँ पे इतना लिखा है कि कोर्ट भी नहीं इंटरटेन करेगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा ना। तो यहाँ पे क्या, सो कोर्ट अलाउ ए टू फाइल ए फ्रेश सूट अंडर सेक्शन 151, ठीक है। रेड विद सेक्शन 151, अंडर सेक्शन 151 कर सकती है। अब यहाँ पे कोर्ट को लग रहा है कि ये गड़बड़ कर रहा है, तो कोर्ट वहाँ पे कह सकती है, ठीक है। इस पे लिख लो थोड़ा सा। द कोर्ट हेल्ड दैट in the present case both the guidelines of section 151 are applicable, that is both the guidelines of section 151 are applicable, that is the specific facts of the case, the subject matter involved, the fact that the defendant had misled the plaintiff to withdraw the suit, and the irreparable losses that would be caused to the plaintiff are in themselves suggestive that interest of justice required that the prohibitive provisions of order 23 rule 1 sub rule 4 shall be read as directive provisions for the present case. Moreover, it was held that the defendant by himself misleading the plaintiff to withdraw is now trying to take the is now trying to take the advantage by misusing order 23
by misusing order 23 rule 1 sub rule 4, which shall be prevented accordingly. The court permitted the fresh suit under its inherent powers. ठीक है, इस पर कुछ वो लिख लो, मैक्सिम्स लिख लो. जो पूछ लेते हैं इस पर मैक्सिम्स. मैक्सिम देखो पेपर च आ सकते दोनों. एक्स डेबिटो जस्टिस से for the aim of justice JUSTICEAE. थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, ये चल जाता है, कोई मतलब इसमें कोई है नहीं, थोड़ा बहुत गलत हो ना चल जाता है. एक्ट्रेस कॉजा नेमिनम, ये अलग अलग बुक्स में भी आपको अलग अलग मिलेंगे स्पेलिंग. ग्रेवा बिट act of court shall not prejudice of parties. एक और लिख लो, नॉन लकेट. ये ना कहीं पे भी आपको पूछ सकते हैं इनका. एब्सेंस ऑफ लॉ. फिर एक और थोड़ा सा डिक्टेशन कर लो, यहाँ पे हेडिंग दे दो, लेजिस्लेटिव इंटेंट फॉर सेक्शन 151. ये आपको ना मेंस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे आ सकता है, तो ये मेंस के थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी डिक्टेशन कर लो. It is only where court unable to find any enabling provision, then only as a last resort use his inherent power under section 151. That is why they use the word nothing. ठीक है, नथिंग को उसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लो. They use the word nothing and not notwithstanding. ठीक है, and notwithstanding. सेक्शन पैरा चेंज करके लिखो, सेक्शन 151 डज नॉट यूज द वर्ड नॉटविथस्टैंडिंग. सेक्शन 151 does not use the word notwithstanding. Rather the word nothing has been used. It act as a saving clause. And does not give an overriding power to the court
upon the express provisions to the court upon the express provisions of CPC. Moreover, the legislative intent would never be to enable the court to override the express provisions. Rather, the intent is always to require the court first to examine the express provisions, and thereafter only to use the inherent powers. The inherent powers can be used only in a complementary spirit and not as a overriding provision Moreover, the inherent powers are not conferred upon the court rather they exist per se ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इनहैंड पावर्स को नहीं बताया कि इनहैंड पावर्स क्या होंगी। ये तो कह रहे हैं कि इनहैंड पावर्स को, जो इनहैंड पावर्स हैं, जो बीइंग ए कोर्ट, जो कोर्ट है इसलिए इसके पास जो अपनी पावर्स हैं उसको ये सेक्शन 151 कह रहा है कि जो इस कोड में नहीं लिखा उसको श्रिंक नहीं कर रहा, उसको ओवरराइड नहीं कर रहा। मतलब इनहैंड पावर नहीं समझाया इन्होंने। इनहैंड पावर तो उनके पास है ही है, जो बीइंग ए कोर्ट है तो उसके पास इनहैंड पावर है, ठीक है। रादर दे एग्जिस्ट पर से। Even the language of section 151 is suggestive that the section is declaratory. The section is declaratory, or it acknowledges the existence of inherent power and does not confer or create the inherent power. So stop, the court have inherent power per se. The courts have inherent power per se because they exist. They exist and not because the power is given, and not because the power is given to them or given to them by the legislature. फिर पैरा चेंज करके लिखो, the essential guidelines for exercise of inherent power. The essential guidelines for exercise of inherent power are provided in section 151 in itself. It has to be used to serve the ends of justice
and for the purpose of preventing the abuse of process, justice here is not a universal concept. Justice here is not a universal concept. Rather, it has to be examined. In light of specific facts. Of the case. As to what would be just. And proper between the parties in that particular case, similarly one of the parties cannot be allowed to misuse any provision of CPC, and hence if the court finds that one of the parties is using some provisions of CPC in his own interest malafide at the cost of justice to the other, then inherent powers can be used. फिर पहले चेंज करके लिख लो छोटा सा और. द कोर्ट कैन यूज सेक्शन 151. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. द कोर्ट कैन यूज सेक्शन 151 even in those cases where some expressed provisions of CPC is prohibitive of something, even if some provisions of CPC uses the word shall not. ठीक है, uses the word shall not. The court in proper cases to secure the ends of justice can read the prohibitive provisions as a mere directive provisions. ठीक है, थोड़ा सा लिखा दूं, लिख लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वैसे, लिख लो थोड़ा सा, ये ऐसे लिख लो. और a judicial ऑफिसर 2001 सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, यही टाइटल है इसका. इस पर लिखो उस केस पे. whenever a superior court passes an order in which it makes some unnecessary undeserving
unnecessary, undeserving and discouraging remarks regarding the integrity and personality of a subordinate judge. Integrity and personality of a subordinate judge. Then the High Court और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑनरेबल लगा लेना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्टिवली अंडर आर्टिकल 226 और 227 and Article 136, read with Article 32, can pass an order for expunction, ठीक है, लिख लो यहाँ पे वर्ड लिख लो, expunction, ठीक है, of those remarks. एक्सपेंशन का मतलब डिलीटिंग, ठीक है, इरेजिंग और क्रॉसिंग ओवर, मतलब इसका मतलब एक्सपंक्शन होता है, निकाल देना, उसको कर देना. कैन पास एन ऑर्डर फॉर एक्सपंक्शन ऑफ दोज रिमार्क्स, फुल स्टॉप. सिमिलर ऑर्डर कैन बी पास्ड under section 151 of CPC. Similar order can be passed under section 151 of CPC by superior courts. ठीक है, मतलब सुपीरियर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाली कोर्ट्स भी ये 151 में अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी पावर तो है नहीं. आर्टिकल 226 वाली 227 वाली पावर है नहीं, 32 वाली पावर नहीं है, तो ये 151 में यूज़ करके कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर आपको यहाँ तक? कुछ पूछना है तो देख लो इसमें से.